नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। अगर आप क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आना चाहते हैं तो आपके दिमाग में एक सवाल जरूर चलता है कि आज के समय में कौन सा ऐसा क्रिप्टो करेंसी बढ़िया है जहां पे हम क्रिप्टो में ट्रेडिंग स्टार्ट कर सके। आज के टाइम में क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आएंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे एक्सचेंज दिखते हैं। अगर आप इंडिया में हैं या फिर आप किसी भी कंट्री में हैं तो आपको बहुत सारे ऐसे एक्सचेंज दिखते हैं जहां पे आपको लगता है कि क्या हमें इस एक्सचेंज में ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें बताई जा रही हैं कि ये एक्सचेंज बढ़िया है। तो ये वीडियो देखने के बाद मैं गारंटी लेता हूँ कि आप अच्छा एक्सचेंज चुन पाएंगे, क्योंकि ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ बेहतरीन एक्सचेंज जहाँ पे आप स्टार्ट कर पाएंगे ट्रेडिंग, और कुछ ऐसे गाइड दूंगा जहाँ पे आप खुद चुन सकते हैं वो कौन सा ऐसा एक्सचेंज है जहाँ पे आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आपको जानना है कि कौन सा एक्सचेंज बढ़िया है और मैं किस एक्सचेंज में ट्रेडिंग करता हूं, तो वीडियो के लास्ट में जाके आप देख सकते हैं कौन सा एक्सचेंज बढ़िया है। लेकिन ये सारी चीज़ें आप जान लीजिए, जो सारी टिप्स बता रहा हूँ, अगर इसको फॉलो करेंगे तो प्रेजेंट टाइम में हर एक्सचेंज पे आप ट्रेड कर पाएंगे और आप प्रेजेंट टाइम में हर तरीके से अच्छा एक्सचेंज चुन पाएंगे। ये 5 से 10 मिनट का जो वीडियो है, नॉलेज देने के बाद आप आंखें बंद करके अच्छे से रिसर्च करने के बाद आप आराम से सेलेक्ट कर पाएंगे, नहीं ये एक्सचेंज बढ़िया है, इस पर ट्रेड करूंगा, ये एक्सचेंज अच्छा नहीं है, इस पर मुझे इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहिए, इस पर मुझे ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं करना चाहिए। तो पहला नंबर जो है, अगर आप किसी एक्सचेंज को चुनते हैं, अगर आप क्रिप्टो मार्केट में आना चाहते हैं तो सबसे पहला नंबर हमारे दिमाग में आता है, उसकी होती है सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी, जो क्रिप्टो में पुराने ट्रेडर्स हैं उनको पता है सिक्योरिटी क्यों जरूरी होती है। मोस्टली जो इंडियन एक्सचेंज है या फिर जो छोटे एक्सचेंज है उनके साथ क्या इशू होता है, उनकी जो एक्सचेंज है वो हैक कर लिया जाता है, कुछ फंड मिस हो जाते हैं, और अगर बात करते हैं उनके सर्वर में प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, यहाँ पे बहुत सारे उनके सिक्योरिटी इशू हो जाते हैं, कभी कभी उनके एक्सचेंज हैक हो जाते हैं, कभी कभी उनके एक्सचेंज फ्रीज हो जाते हैं, तो बहुत सारे ऐसे इशू देखने को मिलते हैं। लेकिन जो अच्छे एक्सचेंज हैं वो एकदम स्मूथली वर्क करते हैं। तो जब भी आप किसी एक्सचेंज को चुनने वाले सिक्योरिटी पे ध्यान दीजिए कि जो एक्सचेंज है उसकी सिक्योरिटी बहुत स्ट्रांग है। कुछ यहाँ पे ये सब भी बात ध्यान रखना है, जो कोल्ड स्टोरेज है आपके फंड के लिए वो अच्छा हो। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, उस एक्सचेंज के पास है कि नहीं, और रेगुलर सिक्योरिटी जो टिप्स है और बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हमारे आती है तो उनके पास अच्छी सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कवर करने के बाद जो पहला टॉपिक है, इसमें अगर आपका एक्सचेंज पास हो जाता है तो उसको आप सेलेक्ट करके दूसरे नंबर की फ़ीस आ जाती है। मार्केट में बहुत सारे एक्सचेंज है अलग अलग फ़ीस लेती है, तो आप यहाँ पे जिस भी एक्सचेंज में लोअर फीस हो और उसकी सिक्योरिटी अच्छी हो तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। फीस का भी ध्यान रख सकते हैं, आपको ऑनलाइन बहुत सारी कंपैरिजन मिल जाएंगी, कॉइन मार्केट कैप पे कंपैरिजन मिल जाएगा कि कौन सा एक्सचेंज क्या फीस काट रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आप ये चीज़ें ट्रैक कर लेंगे और इसको ऐड कर लेंगे तो आप उस एक्सचेंज में पता कर पाएंगे कि मुझे इस एक्सचेंज पे क्रिप्टो ट्रेडिंग स्टार्ट करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। वो थर्ड है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब ये है कि उस एक्सचेंज के पास कितना ज़्यादा फंड है, कितने ज़्यादा वॉल्यूम में उसमें ट्रेडिंग होती है। अगर उस एक्सचेंज के पास लो लिक्विडिटी होती है, मतलब बहुत कम फंड है, तो उस एक्सचेंज पे आप ट्रेडिंग ना करें, आपके फंड सेफ नहीं है। फ्यूचर में वो बैंकरप्सी में फाइल कर सकती है, हैकिंग का इशू दिखा सकती है कि हैक हो गया और आपके फंड जा भी सकते हैं। और कुछ जो लो लिक्विडिटी वाले एक्सचेंज होते हैं, टाइम पे नाटक करना, उनके एक्सचेंज यहाँ पे फ्रीज हो गया, सर्वर फ्रीज हो गया, बंद हो गया, टाइम पे जब आपको सेल करना है तो उनका एक्सचेंज फ्री हो जाता है। तो जो बड़ा एक्सचेंज है, ग्लोबली एक्सचेंज है, हमें उन्हें चुनना चाहिए। लिक्विडिटी की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे दिख सकता है कि किस एक्सचेंज पे क्या लिक्विडिटी है। आप यहाँ पर रैंकिंग चेक कर सकते हैं कॉइन मार्केट कैप पे कि किस एक्सचेंज पे भी क्या लिक्विडिटी है, कितना ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम है, कितना ज़्यादा फंड है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जाता है नेक्स्ट जो है वो यूज़र इंटरफेस। जो भी हम एक्सचेंज पर ट्रेड करते हैं, चाहे फ़ोन में चाहे कंप्यूटर पे, तो उसका जो यूज़र इंटरफेस है वो इजी होना चाहिए, आसान में आपको समझ में आ जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा साई-फाई या फिर शो ऑफ चक्कर में कोई एक्सचेंज आपको बनाता है और उसको दिखने में आपका माथा ऐसा होता है। मैं सिंपल बताता हूँ, सिंपल तरीके से अगर उसका यूज़र इंटरफेस है जो बच्चा भी समझ जाए, उस एक्सचेंज को आप चुनना चाहिए। ये भी इसमें गुण होना चाहिए। कस्टमर सपोर्ट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर किसी भी एक्सचेंज को आप चुनते हैं उसका कस्टमर सपोर्ट अच्छा नहीं है तो आप क्या फ़ायदा। आपको फंड का कोई इशू हुआ और उस एक्सचेंज का अगर कस्टमर सपोर्ट नहीं अच्छा है तो इशू हो जाता है। मैं जिस एक्सचेंज में ट्रेड करता हूँ कुछ, वहाँ पे अगर कोई इशू होता है तो उसी दिन सॉल्व हो जाता है। अगर फंड से रिलेटेड कोई इशू हो, अगर विड्रॉल से रिलेटेड कोई इशू हो तो तुरंत सॉल्व। और एक्चुअल में जो बड़े एक्सचेंज हैं उन पर इशू विड्रॉल का जल्दी होता ही नहीं है। छोटे एक्सचेंज विड्रॉल पॉज कर देंगे और बहुत इशू होता है। तो जो बड़े एक्सचेंज हैं उन पर विड्रॉल का कोई इशू नहीं होता, एकदम स्मूथली वर्क करते हैं। रेगुलेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी एक्सचेंज पे आप ट्रेड कर रहे हैं क्या वो रेगुलेटेड है कि नहीं। खासकर बहुत कंट्री में रेगुलेशन है और उन अच्छे एक्सचेंज को रेगुलेट किया गया।
लेकिन इंडिया में अभी रेगुलेशन नहीं है, लेकिन G20 में ये फाइनल चीज़ आ रही है कि इंडिया में रेगुलेशन हो जाएगा। मेरी इस वीडियो बनाने तक अभी रेगुलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर जो अच्छे एक्सचेंज है उनको बहुत जल्दी रेगुलेट किया जाएगा, गवर्नमेंट को सपोर्ट भी करेगी क्योंकि वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ ट्रेडिंग करते हैं और कोई इशू होता नहीं, तो उन्हें जल्दी रेगुलेट कर दिया जाएगा इंडिया में। तो कुल मिला के यहाँ पे जो सारे लेवल्स हैं इनको अगर पास कर लेता है तब वह एक्सचेंज आपके लिए अच्छा होता है। सिक्योरिटी के मामले में, फीस के मामले में, लिक्विडिटी के मामले में, यूज़र इंटरफेस के बारे में, कस्टमर सपोर्ट के बारे में, रेगुलेशन के बारे में, ये जो सारी लाइंस हैं इनमें एक्सचेंज आपका निकलता है अच्छा। मतलब आप यहाँ कंपेयर करते हैं, सिक्योरिटी में अच्छा निकलता है, फीस कम है, लिक्विडिटी में ज़्यादा है, उसमें फ़ंड ज़्यादा है, कस्टमर सपोर्ट अच्छा है, यूज़र इंटरफेस अच्छा है, रेगुलेटेड है, तो ये एक्सचेंज आपके लिए बेस्ट बन जाता है और इस पर आपको ट्रेड करना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ मैं किस एक्सचेंज पर ट्रेड करता हूँ। बेसिकली मैं ये नहीं बोलूँगा कि कोई स्पॉन्सर वीडियो है, तो यहाँ पे मैं 2 एक्सचेंज सेंट्रलाइज यूज़ करता हूँ और 1 एक्सचेंज डिसेंट्रलाइज यूज़ करता हूँ। तो सबसे पहले हम अगर सेंट्रलाइज एक्सचेंज की बात करते हैं जिसका लिक्विडिटी भी अच्छा है, और अगर हम रैंकिंग की बात करते हैं नंबर 1 और नंबर 2 पे पूरे ग्लोबली में, और इंडिया में भी उनमें ज़्यादा ट्रेड होता है। स्पॉट की बात करते हैं बाइनेंस है और बायबिट है जिसका फंड अच्छा है, और बाइनेंस को मैं नंबर 1 पे रखता हूँ। बाइनेंस का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है, और बाइनेंस पे अगर मैं बात करूँ तो हमेशा उसका कस्टमर सपोर्ट भी अच्छा है, और बायबिट का भी सेम है, बायबिट का भी अभी तक कस्टमर सपोर्ट अच्छा रहा है। अगर हम बात करते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए, तो फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए बाइनेंस और बायबिट, नंबर 1 पे बाइनेंस है, नंबर 2 पे बायबिट है, और इसी 2 एक्सचेंज पे मैं ट्रेड करता हूँ। ये तो हो गया सेंट्रलाइज एक्सचेंज। और अगर आपने अभी अकाउंट नहीं बनाया है तो मैंने लिंक दे दिया है, आप किसी स्कैन में पढ़ने से अच्छा है उस पर क्लिक कीजिए, डायरेक्ट आप प्ले स्टोर पर पहुँच जाएंगे, वहाँ से जो रियल ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। प्लस अब अगर हम सेंट्रलाइज एक्सचेंज को छोड़ के डिसेंट्रलाइज की बात करते हैं जो कि रेगुलेटेड नहीं होते हैं, जिस पे किसी भी कंपनी या फिर गवर्नमेंट का हक नहीं होता है, मेटामास्क भी है, ट्रस्ट वॉलेट भी है, तो मैक्सिमम लोग, मैं जहाँ मानता हूँ, अभी मेटामास्क के साथ भी कुछ ऐसा इशू हो गया था, तो अभी तक किसी में अगर इशू नहीं हुआ तो वो है ट्रस्ट वॉलेट। और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में ट्रस्ट वॉलेट हमेशा किंग रहा है और रहेगा, और कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है यहाँ पे। आप चाहे तो अपने ऐसा रिसर्च कर सकते हैं, आप अपने कंट्री का यहाँ पे एक्सचेंज यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम आएंगे जो उसकी रैंकिंग है वो कितनी डाउन है, फंडिंग कितनी कम है, तो ऐसे में बहुत रिस्क हो जाता है उस पर ट्रेडिंग करना। तो जो टॉप एक्सचेंज है जिसका कस्टमर सपोर्ट अच्छा है, फीस कम हो, तो मैं उसी को चुन के लाता हूँ। ये सारे टिप्स बता दिए, अब आप भी समझ पाएंगे कि कौन सा एक्सचेंज आपके लिए बढ़िया हो सकता है। सेंट्रलाइज में मैं बाइनेंस और बायबिट को प्रेफर करूँगा, और अगर आप डिसेंट्रलाइज है तो अभी के लिए मैं ट्रस्ट वॉलेट को प्रेफर करता हूँ। आई होप आपको पता चल गया होगा कि कौन सा एक्सचेंज अच्छा है, आप अपना रिसर्च कर सकते हैं, मैंने अपना रिसर्च करके बता दिया है। फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो इतना ही है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिलहाल दोस्तों होगा नई वीडियो में किसी बहुत अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।